तो चलिए हमारा टॉपिक चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। हम जो है इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखे हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि दो टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था कि पहली कैटेगरी क्या है 2, 4 और 8, तो हमने इसके क्वेश्चन कर लिए थे। दूसरी कैटेगरी क्या थी 3 और 9, ठीक है। तो इन दो कैटेगरी के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम किसकी करने जा रहे हैं, थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है देखिए, तो थर्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे 5, 10 और एक और क्या आता है हमारा, एक और इसमें ले लेते हैं 15, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब 5 के लिए क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट लेते हैं। 5 के लिए क्या ले लेते हैं हम, लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, ऐसा है जिसके लास्ट में 0 है या तो 5 है, तो वो 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही 10 में भी लास्ट डिजिट देखना होता है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0। ऐसे ही अब बात करते हैं 15 की, ठीक है। तो 15 में क्या होता है कि जो 5 में भी आ जाए और 3 में भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्हीं के साथ आपको बता दिया, क्योंकि 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। तो ऐसे याद रख लेना है कि जो 5 में आ जाए और 3 में भी आ जाए, ठीक है। तो यही है 15 के लिए, एक है कि 5 में तो आना ही चाहिए और उसके साथ में 3 में भी आना चाहिए, तो 15 में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें याद रख लेना है। तो देखिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं 4 9 5, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिया। अब हमें देखना है क्या ये 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है 5, तो अगर लास्ट में 5 है या फिर 0 है तो हाँ 5 के टेबल में ये आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से इसको देख लेते हैं। तो लास्ट में 0 होना चाहिए तभी 10 में आएगा, तो लास्ट में 0 तो है नहीं, तो 10 में नहीं आएगा। अब 15 की बात कर लेते हैं। तो 5 में तो आ रहा है, अब एक हमें इसे 3 से भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो 3 का रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और क्या रूल मैंने आप लोगों को बताया था 3 का, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब इन सभी को जोड़ दो। जैसे 4 + 9 + 5, अब जो आया, अगर ये 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में पूरा नंबर आ जाएगा। तो ये है क्या आएगा, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 आता है। तो बस जब 18 आता है तो ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा। अब ये 5 में भी आ गया और 3 में भी आ गया, तो 15 में भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिया ये 6 9 0, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, तो 5 में आ जाएगा। ऐसे ही फिर 10 में भी आ जाएगा। अब 15 के लिए 5 में तो आ ही रहा है, क्या 3 में आ रहा है, तो 9 और 6 कितना होता है 15, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो 3 में भी आ गया, तो इसमें भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं देता आपको 790, ठीक है, मान लीजिए या अलग से लिख देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 790 लिख देता, तब उस केस में क्या होता कि 16 आता सम, तो ये 3 में नहीं आता और 5 में तो आ जाता, तो ये 15 में नहीं आता, ठीक है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि हमें ये कैटेगरी जरूरी है कि 15 के लिए क्या है कि 3 में भी आए और 5 में भी आए। और एक बात है कि अगर कोई नंबर 5 में नहीं आ रहा तो वो 3 में, सॉरी, तो वो 15 में तो आ ही नहीं सकता। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर 5 में नहीं आया तो 15 में भी नहीं आएगा। और आने के लिए क्या है कि 5 में तो आना ही चाहिए, साथ में 3 में भी आना चाहिए। तो ये हमारी कैटेगरी थी। अब अगली पढ़ते हैं, जो हमने अगली कैटेगरी सीखी है, ठीक है। बस अब इस टॉपिक की 1-2 वीडियो और आएंगी और उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना नया टॉपिक चालू करेंगे।